नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। आजादी के आंदोलन में कई नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अलग अलग स्तर पर अपना बलिदान दिया, तपस्या की। राम मनोहर लोहिया भी इन नेताओं में से एक थे। लोहिया ऐसे नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कामकाज के तरीकों से सहमत ना होते हुए भी महात्मा गांधी के बहुत करीब थे। गांधी लोहिया को अपने बेटे की तरह मानते थे और आजादी के कुछ साल पहले लोहिया और गांधी कुछ ज्यादा ही करीब आ गए, इस कदर कि उनके बीच सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभी तरह की बातें होती थी। ऐसे ही एक दिन राम मनोहर लोहिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे तो सरदार पटेल कमरे से बाहर निकल रहे थे। पटेल ने लोहिया को देख लिया था और देखते ही व्यंग बाण भी छेड़ दिया और कहा कि क्यों, हमें हटाने का इरादा है क्या? तो कब हटाओगे? लोहिया इस कटाक्ष से तिल मिला गए, लेकिन वो भी कहां कम थे। उन्होंने भी जवाब दिया, हटाना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है, और जितनी ताकत है उसका फिलहाल इस काम में इस्तेमाल करना है कि कहीं दूसरे आपको ना हटा दे। और पटेल मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। गांधी जी ने कमरे से दोनों की बातें, दोनों की वार्तालाप सुनी और वो भी मजाक में लोहिया से बोले, क्यों बर्मा में जैसे आजगांव को बम फेंक कर उड़ा दिया, वैसे ही पटेल नेहरू को बम से उड़ाने का इरादा है क्या? लोहिया गांधी की बात सुनकर चौंके और फिर उन्होंने कहा कि 1942 में जब हम अंग्रेजों से जूझ रहे थे तब भी मैंने अहिंसा की बात की थी, तो आज इस सरकार के लिए ऐसा सोचना भी मेरे लिए असंभव है। हाँ, ये सरकार निकम्मी, नालायक और बेवकूफ जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, और ऐसे में मैं मानता हूं, लेकिन हिंसा से हटाने की मेरी कोई इच्छा नहीं। दरअसल पटेल को सीआईडी की एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें लोहिया के भाषणों में भूमिगत आंदोलन से सरकार को हटाने का हवाला था। पटेल ने इसी रिपोर्ट को लेकर लोहिया पर तंज कसा था और लोहिया को जब गांधी जी ने यह बात बताई तो पहले वो हंसे और फिर नाराज भी हो गए। गांधी जी ने उनसे कहा कि ठीक है, सरकार के बारे में तुम्हारा ये विचार हो सकता है, मतलब आप निकम्मी लग सकती है, नालायक सरकार कह सकते हो, लेकिन तुम अपने विचार सरदार पटेल को आखिर बताते क्यों नहीं? तब लोहिया ने कहा कि सरदार पटेल आखिर है कौन, मैं उन्हें क्यों लिखूं? तब गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे तो लिख सकते हो। तब जाकर लोहिया ने गांधी जी को लिख कर दिया कि सीआईडी की रिपोर्ट द्वेषमय है और ठीक नहीं है। जब लोहिया ने ये बात लिख कर दे दी तब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट लोहिया को दिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आलम यह है कि गांधी जी के कई बार कहने के बावजूद वो रिपोर्ट लोहिया को दिखाई ही नहीं गई और बाद में वो रिपोर्ट ही गायब हो गई। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।